हेलो दोस्तों, आप सबको नमस्कार। जैसे जानते होंगे कि आज जेपीएससी का एग्ज़ाम था झारखंड में, तो हम भी एग्ज़ाम देने के लिए चतरा गए थे क्योंकि मेरा सेंटर चतरा ही पड़ा था। मेरा कॉलेज का नाम था आरडीएस इंटर महाविद्यालय चतरा। सेंटर कोड था 3067। उसमें क्या हुआ कि पेपर 1 में पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है, लेकिन हम लोग वहाँ पे जो सर थे उसको बात भी किए कि क्वेश्चन उधर से खुला हुआ मिल रहा है, तो फिर भी कुछ नहीं जवाब दे रहे हैं। बोल रहा है कि वहीं से ऑफिस में खुल रहा है। तो फिर दूसरा पेपर 2 में हुआ कि सभी को तो घुसा लिया सेकंड सीटिंग में। तो क्या हुआ कि हम अपना रूम का बात कर रहा हूँ, उसमें लगभग 2:13 तक हम लोग का मार्कशीट दिया। उसके बाद 2:15 तक हम लोग का क्वेश्चन पेपर दिया। जब हम लोग हंगामा किए हैं कि इस तरह से क्या हो रहा है, हम लोग नहीं एग्ज़ाम ले देंगे, तो बोलता है कि तुम लोग का एक्स्ट्रा टाइम देंगे। तो एक्स्ट्रा टाइम देंगे वहाँ तक ठीक है, लेकिन आप ही लोग बताइए कि अगर हम लोग कोई भी विद्यार्थी अगर लेट से पहुँचता है तो क्या वहाँ पे घुसने के लिए देता है वो क्या, या तो देते हैं क्या? लेकिन जब हम लोग फर्स्ट पेपर एग्ज़ाम देकर के बाहर निकले हैं तो पता चला कि नहीं, पेपर लीक हो गया। फिर हम लोग मोबाइल देखें तो पता चला कि नहीं, बहुत सारे सेंटर में ऐसा ही कोई मोबाइल से देख रहा है, तो कोई फील्ड में जाके बैठ के एग्ज़ाम दे रहा है। तो इस तरह से शायद बच्चों का भी एग्ज़ाम नहीं होता होगा। ये तो जेपीएससी का एग्ज़ाम है, तो इस तरह से कैसे हो रहा है? जामताड़ा में इस तरह से देखने को मिला, धनबाद में भी उसी तरह से हुआ, और चतरा डिस्ट्रिक्ट में भी हुआ। सब विद्यार्थी इसीलिए पहले बोल रहे थे कि आप हड़बड़ी में एग्ज़ाम मत लीजिए, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन नहीं, आप तो एग्ज़ाम लेने के लिए पूरा बेताबुल थे कि हम तो एग्ज़ाम लेवे करेंगे। तो इस तरह से फिर कैसे हुआ? विद्यार्थी इतना यहाँ से वहाँ अपना सेंटर पहुँचा जैसे तैसे, आप इस तरह से कर देंगे तो कैसे क्या होगा? उसी तरह से सीजीएल में हुआ था। तो आखिर विद्यार्थी करे तो करे क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसे साफ पता चलता है कि झारखंड में नौकरी देने के लिए खाली एक मुद्दा बना दिया गया है कि हम सत्ता में आएंगे तो हम देंगे। वो बोलते हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो हम देंगे, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग एग्ज़ाम दिलाने के लिए आंदोलन करें या एग्ज़ाम कैंसिल कराने के लिए आंदोलन करें, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बताइए तो झारखंड विद्यार्थियों के साथ क्या हो रहा है? अभी देखिए, एक भेज रहा हूँ वहाँ पे वीडियो जो जामताड़ा में हुआ था। धनबाद का भी वीडियो कुछ सामने आया है, चतरा का भी आया है। मैं कुछ भेजता हूँ, आप लोग देखिए कि क्या हो रहा है। क्या ये सही हो रहा है? जो ईमानदारी से पढ़ने वाला विद्यार्थी, जो गरीब तबके के लोग हैं, वो अपना मेहनत करके सोचते हैं कि चलिए अपना रोजी रोटी के लिए एक नौकरी हो जाएगा। उसी तरह से जब एडमिट कार्ड निकालने का समय आया था तो क्या हुआ, जब एग्ज़ाम सिटी सेंटर चेक करने के लिए दिया था 10 और 11 तारीख को, तो 10 तारीख को शाम को दिया। सबको अपना अपना चेक करने के लिए, जाहिर सी बात है कि सबको अपना चेक करवे करेंगे, उसमें चेक नहीं हो रहा था। तो फिर 11 तारीख का भी उसी तरह से नहीं खोला वेबसाइट। कई लोगों ने, लगभग 70% लोगों ने नहीं देखे हैं कि कहाँ मेरा सेंटर दिया है। तो जब से फिर पता चला कि नहीं कि 12 तारीख को एडमिट कार्ड आएगा, तो सब 12 तारीख एडमिट कार्ड देखना शुरू कर दिया। एडमिट कार्ड में इतना ज़्यादा सर्वर क्रैश हो गया कि किसी का खोल ही नहीं रहा था। तो फिर जैसे तैसे आयोग ने सबका ईमेल में एडमिट कार्ड भेजे। तो इतना क्या मतलब ज़रूरी था कि इतना जल्दीबाजी में सब कुछ हम कर लेंगे? तो क्यों नहीं किए हैं? विद्यार्थियों का समय इतना बर्बाद क्यों किए हैं? बोल दीजिए कि हमसे नहीं होगा। खाली झारखंड का अलग किए हैं, खाली शासन चलाने के लिए।